माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की हमारी जय। जो हम टाइम पे आ गए। सुबह से दरबार लगाने के बाद में भभूति बांटी, फिर हम छतरपुर चले गए। वहाँ दो कार्यक्रम थे। एक संघ का शिविर चल रहा है जिसमें लगभग 1000 बच्चे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के लिए 15 दिन का शिविर कर रहे थे। तो हमें उनके बीच में जाकर के उद्बोधन करना था। फिर वहां से छतरपुर में ही एक हमारे यहाँ बड़े सिद्ध महात्मा हुए श्री शरीर महाराज जी। एक हनुमान जी का मंदिर है छतरपुर में, मोटे के महावीर। वहां जो संत हुए, हमारे क्षेत्र में संत बहुत हुए और बड़े सिद्ध भय। तो जो शरीर महाराज भय, उनके पास ऐसी सिद्धि थी, सन 1980 की बात है। वो अपने अंग को अंग भंग करके अलग डाल लेते थे और जोड़ लेते थे। मतलब आश्रम था जंगल में, तब मोटे के महावीर शहर नहीं था, जंगल था। हाथ निकाल के ऐसे अलग डाल देते थे, पांव निकाल के अलग डाल देते थे और दिन भर पड़े रहते थे। जब शाम होती थी तो कोई भगत आता था तो वो कहते थे, बेटा जरा हमारा हाथ उठा ले आइए, हमें जरा भीतर जाना है। हमारा पांव उठा ले, जैसे नट बोल्ट ना हो तो कस लें। जैसे हम लोग कहते ना, जरा चश्मा उठाओ, हमें जरा लघु शंका को जाना है। रहने दो, अब बाद में पिएंगे। तो उनके पास ऐसी सिद्धि थी, थोड़ा माइक की डबलिंग करवा दो, जिस कारण से वहां पर हो गया आप तुम्हारा पूरा बनाओ। हनुमान जी महाराज बैठे थे। उनका नाम है मोटे के महावीर। बड़े मोटे हैं वे हनुमान जी, इसलिए उनका नाम ही मोटे के महावीर पड़ गए। चोर ले जा रहे थे चोरी करके, तो अपने गांव ले जा रहे थे, कहीं पर सिद्ध थे वो। तो बैलगाड़ी, पुराना जमाना है तो बैलगाड़ी जानते हो? अब कौन सा तुम पाकिस्तान के हो, जानते तुम? तो बैलगाड़ी पे ले जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में हुंकार भर के हनुमान जी बोले, सुनो, जहां तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी हम वहीं पे बैठ जाएंगे। चोर बोले, हम रास्ता भर गाड़ी रोकनी ना दें, चाहे खुद को क्यों ना दौड़ानी पड़े। तो एक बैल बीमार पड़ गया तो एक चोर हट्टा कट्टा था, वो बैल की जगह लग गया। पुराने जमाने के आदमी तो होती थी मोटे ताजे, खूब खाते पीते। आजकल के लोग खाते पीते थोड़ी हैं, पीते खाते। पहले के लोग खाते पीते थे, सो मोटे ताजे। आजकल के लोग पीते खाते, हालत खराब है। तो भारी मोटा शरीर हनुमान जी का, एक चोर लग गया बैल की जगह, लेकिन उसको भी पैर में, छतरपुर आते आते पैर में चोट लग गई। चोट लग गई तो गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई तो हनुमान जी बोले, लो बस अब हम बैठेंगे। और वो वहीं बैठ गए और उनका नाम मोटे के महावीर पड़ गया। वहां पर लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा थी, एक यज्ञ थी। तो हम 11 पुराणों में बैठने गए। हवन चल रहा था तो यज्ञ में बैठे, फिर वहाँ प्रणाम किया, फिर भगवान के दर्शन किए। लगभग 3-4 बज गए तो भयंकर गर्मी में तपत भर गए और भारी धूल खाने को मिली। रास्ता भर पगले ही पगला मिले। तब बड़ी मुश्किल से 3-4 बजे आए, 3 बजे आ गए थे शायद हम। फिर वहाँ भी कोई मरीज अरीज आ गए, कोई धाम के लोग आ गए, भभूति बांटने लगे। कब आँखी लग गई पता ही नहीं लगा। भभूति बांटते ही बांटते बगल में जो साधना का कक्ष है, गए तो थे कि थोड़ा 5-6-10 मिनट धूप में आए, मुंह धो लें, थोड़ा सा इनो वीनो पी लें, अच्छो लगे। गए थे ऐसे ही लिए। बिस्तर देख के मन हुआ 5 मिनट पहले लुढ़क लो। अब बिस्तर की तकिया बेचारी रो रही थी। तो हमने कहा, ये बेचारी काहे को रो? हम कहो, भाई क्यों रो रही हो? मुन्नी भाई। पता लगा तकिया बोली, महाराज बहुत दिन हो गए आपने यहाँ विश्राम नहीं किया है।
तो हम ऐसी हल्के से लुढ़के ही भरे, कब नींद आ गई भूल गए। तब जाके अभी कुछ देर पहले जगाया, महाराज उठो। वहाँ बैठे हैं 10-12 हजार लोग और सब गाली बक रहे कि आज बाबा गायब होगा का। और हमारी बदकिस्मत देखना, तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें 12 बजे दरबार मिल रहा। अब हमारी बदकिस्मत देखो, आज मातृत्व दिवस है, हैं? और मतलब हैप्पी मदर्स डे आप कह सकती हो। मातृ दिवस है, 8 बजे माता जी आई और अपन इतने बड़े वाले के सोते रहे। मिलने आई थी, पर वो भी बड़ी सज्जन है, उन्होंने जगाया नहीं कि बड़ी मुश्किल से तो नींद लगती है इनकी, सो लेने दे। तो हमारी बदकिस्मत ऐसी रही कि माता जी ने जगाया नहीं। बाद में हमें पता लगा तो मन में बड़ा दुख लगा, इससे भला तो सोते ही ना तो ठीक रहता। ऐसे हम लेट हो गए हैं, लेकिन दरबार 10 तारीख तक था केवल, और हमको आज जाना था, पर इन्हीं क्रियाकलापों के चक्कर में जा नहीं पाए। तो जहाँ पहुँचना था उनके फूल सूख गए, दिया को घी बर गो, रंगोली उनकी पूरी उड़ गई, फूल माला फ्रिज में धरी धरी सड़ गई। बाकी जो उनने बुलाए थे अपने रिश्तेदार, वे तो ऐसा मुँह बनाए बैठे हुई हैं जैसे बिल्कुल पूरी गाज नहीं पे गिरी हो। तो हमें आज जाना था लेकिन नहीं जा पाए, माया में फंस गए। अब कल भी हम जा नहीं रहे। कल जा नहीं रहे तो इसको मतलब जो समझो कि कल शाम को दरबार फिर लगा भी। लेकिन कल दरबार को तरीका बदल रहे। कल भभूति बांट के 1-1 सेकंड सबको मिल लेते हैं। ठीक, तो ज्यादा लोग भी फ्री हो जाएंगे, तुम्हारा आना भी सफल हो जाएगा। सन्यासी बाबा की हमारे हाथ से भभूति मिल जाएगी। वार्तालाप में तो नहीं, पर बढ़िया आनंद के साथ में फिर यहीं से बढ़िया तुम खिसक लियो, हम अपनो बैग उठा भी, हम जे भी कहूँ अपनो खर्चा पानी देख लो, आओ क्या करे। आज हाँ, एक बात तो तुम्हें खुशखबरी देना भूल ही गए, मेन खुशखबरी। हाँ, तो 2-3 बजे जब हम आए तो एक मीटिंग आई। मीटिंग क्या, अपोलो हॉस्पिटल की मालकिन रेड्डी जी की सुपुत्री संगीता रेड्डी जी धाम आई, और जहाँ अपना हॉस्पिटल बनना है हमने वो जगह दिखाई। हनुमान जी के दर्शन करके भगवान ने उनकी ऐसी बुद्धि करी, वो इतनी खुश भई, बोली गुरुजी यहाँ पर जब आप हॉस्पिटल बना लो, बिल्डिंग बना लो, बाद में डॉक्टरों की व्यवस्था हम करवाएंगे। सो हमको बहुत खुशी हो गई। उसी खुशी के चक्कर में तो हम सो गए। अब आधी टेंशन हमारी मिट गई है। अब जय बजरंगबली की। ऐसे हम देर से आए हैं, तो आज 1-2 घंटे का, सुबह तो चूंकि दरबार लग ही गया था, लेकिन दोनों टाइम इसलिए लगा रहे कि ज़्यादा लोगों की अर्जी लग जावे। हमको मेहनत तो ज़्यादा पड़ रही है। पहले एक टाइम लगाते तो सबसे बड़ा फायदा जो होता कि दिन में बांटो मरीज ना भभूति, रात को कर लो धाम की मीटिंग, शाम को लगा लो दरबार, और बढ़िया 4-5 घंटा 3-4 घंटा सो लो तो बड़ी राहत मिल जाती। अब आगे को लोगों जब से दोनों टाइम दरबार लगाओ तो इधर 2 बजे तक फ्री होते हैं, भोजन करते करते 3:30-4 बज जाते हैं। फिर सुबह से 7 बजे फिर नहा धो के आओ, 7 बजे 8 बजे यहाँ आओ, फिर 10-11 बजे अंदर जाओ, फिर मरीजों को भभूति बांटो, तब तक फिर शाम हो जाती थी, फिर दरबार लगाओ। लेकिन ठीक है, अगर हमारे खैर शरीर को भी आराम देना जरूरी है, क्योंकि मशीन नहीं है कि चलो बैटरी चार्ज कर दो बैठा दो। तन है, और तन रहेगा तो बतन भी रहेगा, तो तन का रहना भी जरूरी है। ऐसे जो है आज दिन भर हमारी व्यस्तता रही, तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। इसलिए सॉरी नहीं तो तुम्हें कौन सा रोटी है बनाना है, रोटी बनी बनाई मिल रही। बालाजी बैठे ही हैं और हम तो हम ही हैं, तो आपको तो बस आनंद के साथ दर्शन करना है, भजन करना है। भजन का ही फल है
पुण्य प्रताप भजन का ही है। हनुमान जी भजन से बड़े प्रसन्न होते हैं। सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी। हम एक बात बोलते हैं, वो बात बोल दें